अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इसलिए वीडियो बनाने आया कि विनय दुबे जी कुछ दिन पहले जो एमआईएम का खिलाफ बात बोल रहा था, उसको कोई यूपी का कार्यकर्ता उसको समझा रहा था कि ऐसा है वैसा है, तो इसीलिए वो गलत समझा था। फिर हैदराबाद सब कॉन्फ्रेंस में बात हुआ। हैदराबाद में जितना जो काम कर रहा था हैदराबाद से आके यूपी में, और लखनऊ में बैठक हुआ। और जो गलतफहमी विनय दुबे जी का सोच में जो डाल रहा था एक एमआईएम का कार्यकर्ता, वो किसके लिए काम कर रहा था ये भी अभी मालूम नहीं पड़ा। तो बोला है कार्रवाई शुरू होगा, तो देखते वो किसके लिए काम कर रहा था, वो सामने आता है कि नहीं देखते। और विनय दुबे जी को धन्यवाद कि कोई भी आदमी अगर गलती करके मान ले तो उससे बड़ा दिल का आदमी हो नहीं सकता। तो विनय दुबे जी को दिल से धन्यवाद। और हर एमआईएम को कार्यकर्ता को बोलेंगे, एमआईएम के कार्यकर्ता सिर्फ दिल से एमआईएम को चाहने वाला ऐसा नहीं है। जो ही पॉलिटिकल लीडर इंडिया में सच में इंडिया के लिए काम कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करता है, कोई भी एमआईएम को चाहने वाला। तो विनय दुबे जी को धन्यवाद। और जो गलतफहमी उसका दिल में डाला गया था, उसका सोच में डाला गया था, वो दूर हुआ। सबके मतलब सब लीडर के साथ बात करके कि ऐसा नहीं था, ये आपको गलतफहमी हुआ था, कौन किया था, सब सामने आया, आके क्लियर हुआ। तो मेन बात ये है, विनय दुबे जी ने बोला कि पहले से ही जैसा सोच था, उसका गलतफहमी जैसे डाला गया था वही सोचेगा ना। जैसे मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं, कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा कोई दूसरे को बोलेगा, वो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन वो जब मेरे साथ बात करेगा, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, इसका मेन मकसद क्या है, तभी समझ में आएगा कि मैं यह काम क्यों करता हूँ, किस लिए करने का मतलब, मेरा करने का मतलब क्या था। तो वो जो कार्यकर्ता था उसका दिल में क्या था, किसके लिए काम करा, तो बाद में सामने आएगा। मेन बात है कि विनय दुबे जी ने आके माफ़ी मांगा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और विनय दुबे जी विनय दुबे जी सच में एक ऐसा आदमी है कि सच में जितना उसके लिए हो सके, वो तो कोई लीडरशिप में है नहीं और कोई पावर में भी है नहीं कि कोई एमपी है एमएलए, ऐसे कुछ नहीं। एक साधारण इंसान है, तो उसका जितना हो सके वो पब्लिक का काम करता है। सच में मुंबई में उसका जो एरिया है वो एरिया में अच्छे दिल से काम करता है। तो उसके लिए धन्यवाद। कि ये सोच समझ में नहीं आ रहा था कि जो बात बोल रहा है उसका दिमाग में गंदगी आ रहा कैसे, ये मालूम नहीं था कि एमआईएम की कार्यकर्ता ही किसी के मतलब किसी दूसरे पार्टी के लिए या कोई संगठन ने काम कर रहा था, उसको ऐसे सोचा, मतलब उसका सोच में ऐसे डाल रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आता है देखते। और मेरा समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारा जो सदर है असदुद्दीन अवैसी, वो पार्लियामेंट में फास्ट, कोई अगर मैं बाहर भाग दौड़ करेगा मेरे को कितना आदमी देखेगा। लेकिन जो हमारा का संविधान का मतलब बात जिधर सबसे अच्छा बोला जाता है, उधर ही अगर मेन बात उठाएगा कि दुनिया देखेगा, इंडिया का हर इंसान तो देखेगा, दुनिया भी देखेगा। तो एनआरसी, एनपीआर, सीए, इसका खिलाफ जो संविधान का दायरे में रहते हुए जो मेन काम किया है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं किया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं किया। कैसे कि वो बिल को फाड़ा भी है क्योंकि ये काला कानून था। और जितना स्टैंड हो सके कोई भी काम में, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर धर्म के लिए कोई भी गलत मतलब संविधान का खिलाफ कोई भी काम करेगा तो उसका मेन जो काम है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेन प्लेटफॉर्म से ही करता है। इसके लिए हम लोग तो उसको चाहता है कि ऐसे नहीं कि वो मुसलमान है इसलिए चाहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सामने आके बोला कि विनय दुबे जी को धन्यवाद कि वो दिल से जो उसका गलती हुआ था वो दिल से मांगा। तो असदुद्दीन ओवैसी जब भी मतलब इंडिया के लिए काम करता है, विनय दुबे जी भी जितना उसका हो सके वो काम करता है। तो मेन बात है ये है कि काम करना चाहिए, जो जितना छोटा प्लेटफॉर्म है हर जगह से काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये सोच बड़ा होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कुछ ऐसे एकदम फटक से बड़ा नहीं हुआ, वो काम करते करते बड़ा हुआ है। जो जिस हिसाब से बोला है, कोई बात पे काम बड़ा हो गया, कोई काम से बड़ा हुआ। एक है हमारा दिल्ली का लीडर, वो भी बड़ा हो रहा है।
और एक शहर में उसका पहले सीएम था, अब दूसरा शहर में भी उसका सीएम आ गया है। तो संविधान का पूरा काम तो नहीं करता, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे भी देखा है कि संविधान को मानने वाले हर किसी का साथ देगा जो गलत होता है। ऐसे नहीं कि मैं एक इसका साथ देगा उसका साथ नहीं देगा। तो वो पब्लिक के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं काम करता है। जैसे मेरे साथ कोई अगर गलत हुआ तो मेरे लिए भी बोलेगा वो, अगर किसी दूसरा कौम के साथ गलत हुआ वो भी उसके लिए बोलेगा, क्योंकि संविधान हर किसी को बराबरी के अधिकार देता है। तो मेन बात ये बोलने आया कि जो इंडिया में जो सोच में आ रहा था कि एमआईएम जो पॉलिटिकल लीडर एआईएमआईएम जो काम करता है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करता है, ये करता है वो करता है, सब मतलब फैलना जा रहा है कि विनय दुबे का चेहरा को लेके बहुत आदमी बहुत कुछ बोल रहा था। तो अभी ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ। और मेन बात बोलने का ये है कि एमआईएम क्या है, पहले उसका काम क्या है वो देखना पड़ेगा, देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ सच में वो काम करता है कि नहीं। उसका तो अंडर में ज़्यादा मतलब ये नहीं है, जितना उसका अंडर में है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर किसी मतलब हर कोई यूट्यूबर को बोलेंगे कि एमआईएम का जिधर एमएलए है या एमपी है वो कैसे काम करते हैं, आप लोग को जाके इंडिया को दिखाना चाहिए। और जो न्यूज़ चैनल सच में इंडिया के लिए काम करता है, चाटुकारिता नहीं करता है, मतलब गलत गलत जो वर्ड है वो हर कोई मतलब ये भी दिल में नहीं आता कि ये बात बोलूँ, लेकिन क्या कर वो लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं चाटुकारिता के लिए कि इंडिया में जो हो रहा है, गरीबी का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेके बात सामने आए, नहीं तो दूसरा जो मुद्दा कोई काम में ही नहीं आएगा उसको लेके ज़्यादा डिबेट होता है। ये है अभी हालत। तो जो यूट्यूबर है वो काम करता है, उन लोगों को मतलब दावत देंगे कि एमआईएम का हर जिधर भी लीडरशिप है उधर जाके देखे वो कैसे काम करता है, उसका मेन काम क्या है। मेरा अंदाज से तो दिल्ली का एक सीएम है इसलिए दुनिया का सामने ज़्यादा आया। वो हैदराबाद एक शहर है ना, वो जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान फास्ट सबसे अच्छा काम करके दिखाया असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन वही काम दिल्ली में सबसे अच्छा हुआ इसीलिए क्योंकि वो एक सीएम है, उसका अंडर में एक पूरा राज्य है, इसका अंडर में तो एक राज्य नहीं है। एक राज्य अगर आ जाएगा ना, काम करके ऐसे दिखाएगा पूरा इंडिया मतलब हिलाने का ताकत है। जो लीडर मतलब लीडरशिप में आने का बात काम नहीं करता है, उन लोगों को ऐसे दिखेगा कि काम कैसे किया जाता है। तो मेन बात है कि हमारा हर इंडियन का दिल में ये सोच है कि ये मुसलमानों के लिए काम करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो हैदराबाद में जाके देखे कि उधर से मुसलमान नहीं है, मुसलमान उधर हर कोई धर्म का रहने वाला है, लेकिन वो सबके लिए काम कैसे करता है। तो हमारा सोच को है बदलना पड़ेगा। और मेन बात है, जो मेन बात इसी को लेके बोलना है था, विनय दुबे जी का जो दिल में सोच था कि गलत सोच था, वो गलतफहमी दूर हुआ। इसके लिए उसको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सामने आके बोला। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।